चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के स्पेशल क्लास में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आपका 18 फरवरी को जो है आपका 18 फरवरी को जो है आपका गणित का पेपर है और गणित में ऑब्जेक्टिव आपका 50 में 50 करना है। तो इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद मुझे गारंटी है कि आप 50/50 कर लीजिएगा। तो चलिए 18 फरवरी के युद्ध की ओर चलें। तो 18 फरवरी का युद्ध जो है आप सभी बच्चों के लिए बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बता दूं कि दोनों पाली मिला के जो है यानी फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों पाली मिलाने के बाद जो है आप लोग का 200 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आएगा। कितना 100 ऑब्जेक्टिव आएगा जी? दोनों मिला के आपका 200 ऑब्जेक्टिव होगा। तो 200 ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोग को मात्र 111 ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। आप रट के जाइएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए चैप्टर बाय चैप्टर 1 से लेकर 15 पार्ट तक हम लोग रिवीजन करते हैं। तो चलिए आज के क्लास शुरू करें। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का मैं आज के क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 है 140 में 2 का अधिकतम मान क्या होगा? 2, 5, 7, 3। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आए तो 140 जो है 140 को क्वेश्चन नंबर 1 है 140 को आप तोड़िएगा तो 2 से 70 होगा, 2 से तोड़िएगा तो आपका 35 होगा, 5 से तोड़िएगा 7 होगा, 7 से तोड़िएगा 2 सबसे ज़्यादा कितना बढ़ाया है तो 2 बढ़ाया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका आंसर 2 होगा। इसका सही आंसर होगा आपका 2। चलिए तो आगे प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पाई कैसी संख्या है? तो पाई परिमेय अपरिमेय कोई नहीं, तो ये आपका पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। आपके 2026 में जो है निश्चित रूप से आपके पेपर में पूछा जाएगा, इस पे एकदम 2026 लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला ध्यान दीजिए। 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा आपका परिमेय संख्या। ये भी आपके 2026 में एक टाइम ये वाला प्रश्न और एक बार ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 3 + 2√5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक और ये। तो आपका कभी भी मैंने ट्रिक बता चुका था, पिछला क्लास में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में अंतर यही है कि अपरिमेय संख्या में आप जैसे ये अपरिमेय संख्या, इसमें कुछ जोड़िए या इससे कुछ घटाइए या इसे कुछ चीज़ से गुना करिए या इससे भाग करिए, जैसे √3 है इसमें भाग कर रहे हैं, ये सदैव जो है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। पेपर में कभी कभी आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि परिमेय और अपरिमेय के गुणनफल क्या होते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल आपका अपरिमेय होता है। परिमेय अपरिमेय का जोड़ जो है वो भी आपका हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय अपरिमेय को घटाने पे भी आपका अपरिमेय ही प्राप्त होता है। इस सभी चीज़ों का आप सभी बच्चे जो हैं अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, कॉपी एडजस्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लाइव स्क्रीन पे। तो 3 + 2√5 एक आपका अपरिमेय संख्या होगा। कौन अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है यानी भाज्य संख्या है। तो 7 तो एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, ये 27 भाज्य संख्या है, क्योंकि 27 में हम लोग 3 से भाग करेंगे 9 होगा। 2 लगातार संख्या का HCF क्या होता है? तो 2 लगातार संख्या का HCF 1 होता है। 2 अभाज्य का HCF क्या होता है? तो अभाज्य संख्या का HCF सदैव ही 1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर पे ध्यान दीजिए। 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या है? तो याद रखिएगा, ये आपके पेपर में आएगा 2026 में। अनंत होता है। कितना होता है जी? अनंत। आपके पेपर में आ जाए 0.6 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर 2/3 होगा। इसके लिए मैंने पिछला ट्रिक बता चुके हैं, आपको याद होगा ट्रिक। आप सही बच्चों को ट्रिक याद होगा, बताए थे ट्रिक कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे उसको लिख के उसके नीचे 9 लगा देना है। जैसे 3 9 इतना दिखाई दे तो 3/9 कर देंगे, काटने के बाद 1/3 हमारा प्राप्त होगा। यही होता है हम लोग का आंसर। चलिए सबको आ रहा होगा समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। ये भी 2026 में जो है आपका फिक्स क्वेश्चन लेके चलिए। अगला क्वेश्चन है 0.37 पे रेकरिंग का मान क्या होगा? तो इसका मान आपका हो सकता है 37/99 होगा। इसका ट्रिक आप लोग समझिएगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन देगा दोनों पे देगा तो दोनों को लिख के 99 लिख देना है, यही आपका ट्रिक हुआ। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चले। कौन अपरिमेय संख्या नहीं यानी अपरिमेय नहीं है, परिमेय यानी रूट 25। रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 13 का नहीं निकलेगा, रूट 31 का नहीं, रूट 25 का वर्गमूल निकलता है। 26 और 91 का एचसीएफ क्या है? तो 26 और 91 दोनों 13 का पहाड़ा में आते हैं। अब आज के इन्हीं का एक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आपके एक चैप्टर का टोटल 13 क्वेश्चन भी यही है। ए और बी का एचसीएफ तथा एलसीएम क्या होगा? तो मैं आपको बताया था कि ए और जो बी है ये दोनों एक के पहाड़ा में आएंगे, और एलसीएम होता है एक गुना, ट्रिक बताए थे दोनों को लिख देना, तो एक गुना बी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया ए बी। सबको आ रहा होगा? चलिए, सबको आ रहा है समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो इसका होगा एक और ए बी। अगला क्वेश्चन आपके 2026 वाला क्वेश्चन है, ये 2026 इस पे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं? तो रैखिक बहुपद के शून्य एक होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ध्यान दीजिएगा लाइव स्क्रीन पे। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्य कितना होता है? तो द्विघात बहुपद, ये क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, हालांकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। इसका आंसर होगा आपका 2। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ax² + bx + c। ये भी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी 2026 के लिए है, ये भी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इन दोनों में से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। चलिए, y² - 3 का शून्य क्या होगा? तो 3, 2, 3 स्क्वायर रूट 3। ध्यान रखिए, माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस। चलिए मैं आपको कॉपी में बना के दिखा देता हूँ। आपका क्वेश्चन है y² - 3 बराबर 0 है, तो y बराबर आपका इधर y² बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर आपका रूट 3 आ जाएगा, यानी y का मान आपका रूट 3 होगा, y का मान आपका रूट 3 होगा, यानी आपका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x³ - 6x² + 3x + 10 का घात क्या होगा? इस तो घात वाला क्वेश्चन है, तो देखेंगे सबसे ज्यादा घात है इसी का, तो यह त्रिघात बहुपद x + 4 का शून्य क्या होगा? तो ये देखिए x + 4, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हो गया -4। ये क्वेश्चन आपके 2026 में एकदम 100% लेके जाइए, आपके पेपर में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि p of x = 2x² - 3x + 1 तो अल्फा प्लस बीटा, इस पे भी 100% आप लोग लिख के जाइएगा। जिस पे भी हम 100% लिखेंगे आपके पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए, तो 2x², ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, घबराना नहीं है। क्वेश्चन है 2x² - 3x + 1, इसका क्या है कि आपके पेपर में पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का ट्रिक बताए थे -b/a, तो यानी माइनस का माइनस -3 और बटा 2। सबको आ रहा है? यहाँ पे -b/a यानी है a है, b है, a c है, तो माइनस का माइनस, b के स्थान पे -3 है, -3 लिखेंगे, और a के स्थान पे 2 है, 2 लिखेंगे। यही हमारा आंसर होगा, यानी 3/2 इसका आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुझे आशा, उम्मीद, विश्वास, भरोसा, यकीन है कि आप सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये हो गया ना, आपको समझ में आया ना? इसका आंसर 3/2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि द्विघात बहुपद इतना का अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a, यानी 6/2, 6/2 काटिएगा तो 3 होगा। x² - 3x + 5 इतना है, और ये भी 2026 में आपका जो है 2026 में 100% फिक्स क्वेश्चन मान के चलिएगा। ये 100% फिक्स क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है p of x² - 3x + 5 है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका भी मैंने ट्रिक बताया था आप लोगों को पिछले क्लासेस में, आपको शायद याद होगा, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा जो है आपका माइनस, उसमें नहीं, सॉरी, इसका ट्रिक बताए थे -b/c, तो -b का स्थान पे -3 है, और यहाँ पे 5 है, तो माइनस प्लस यानी 3/5, इसका आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन 2x² + 3x + 1 है, तो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, तो इसका मान अगर आपके पेपर में पूछ दे कि अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है? तो यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a का होल स्क्वायर, यानी -b/a का होल स्क्वायर। इसके बाद जो है -2 अल्फा बीटा का मान होता है c/a, तो -b का स्थान पे जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए 3/2 है, एक 1/2 है, 3/2
3/2 का होल स्क्वायर माइनस में होगा -2 गुना 1/2, 2 से 2 खत्म, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1/1। इसका करेंगे काम तो आगे आपका 8/4 प्राप्त होगा, काट देंगे 2 होगा। तो इसका सही जवाब आपका 2 होगा। चलिए, तो इसका आपका सही जवाब आपका 2 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दो चर वाले रैखिक समीकरण, संगत और संगत। संगत क्या होता है? अगर तीनों बराबर हो तो संगत होता है, अनेक हल होता है, आश्रित समीकरण होता है, संपाती रेखा होता है। अगर पहला दूसरा बराबर नहीं हो तो संगत कंडीशन एक हल और विरोधी समीकरण प्रतिच्छेदी होता है। अगर पहला दूसरा बराबर नहीं है पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो वो इस कंडीशन में संगत बोला जाता है, कोई हल नहीं होता है, विरोधी समीकरण समांतर रेखा कहा जाता है। इसके लिए मैं एक आपके सामने उदाहरण रख रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले आपका। तो 2x² + 3x + 7 बराबर 2x + 3y बराबर 7 तथा 4x + 6y बराबर 14 का हल क्या होगा? अनेक, एक, कोई हल नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो ध्यान रखिएगा। आपका क्या करना है? करना कुछ नहीं है, 2 के नीचे 4 करेंगे, 2/4 होगा। बराबर में जो है आपका 3 के नीचे 6 करेंगे, 3/6 होगा। बराबर में जो है 7 के नीचे 14 करेंगे, 7/14 होगा। तो 7 इसको क्रॉप करेंगे, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सभी एक दूसरे के बराबर आ गए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अनेक हल होगा, एक हल अद्वितीय। तो आपको पहले हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि इसका अनेक हल होता है। ऐसे कंडीशन आ जाए, इसका भी आप लोग करके देख लीजिएगा तो आपका आंसर पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको बना रहा हूँ तो बता रहा हूँ, इसका होगा 2/4। पहला कंडीशन होगा बाबू हमारा 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/9। तो देखिए ये तो आपका बराबर हो जाएगा क्योंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/9 है, बट ये कंडीशन नहीं हो रहा था, यानी अभी विरोधी समीकरण यानी असंगत है। चलिए 3 चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ मेरे प्यारे शीर्षनियों। अब हम लोग 4 चैप्टर की ओर चले। 4 चैप्टर का नाम जो है आप लोग का है द्विघात समीकरण। क्या नाम है जी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x² + bx + c का विवेचक क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका विवेचक आपका b² - 4ac ये फॉर्मूला होता है। द्विघात समीकरण, ये वाला क्वेश्चन आपका 2026 में जो है एकदम 100% पूछेगा, ध्यान रखिए। तो इसका ऑप्शन ए होगा, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2। इस क्वेश्चन को रट के जाइएगा, आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके पेपर में 100% लेके जाइएगा, ये आएगा क्वेश्चन। कह रहा है d बराबर b² - 4ac बड़ा 0 है तो मूल क्या होगा? तो जब ऐसा कंडीशन होगा बड़ा 0 होगा तो मूल वास्तविक और असमान होता है, ध्यान रखिएगा। अगर बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की देखिए। यदि b² - 4ac बराबर 0 है तो मूल प्रकृति क्या होगा? तो जब बराबर 0 है तो आपका वास्तविक और समान होता है, ध्यान रखिएगा। 2x² - 4x + 3 का विवेचक क्या होगा? ध्यान रखिए 2026 में जो है आपके पेपर में एकदम छपेगा, ध्यान रखिएगा, एकदम ये 100% इस क्वेश्चन पे है, ठीक है। चलिए तो इसको कह रहा है विवेचक क्या होगा? तो विवेचक का फार्मूला मैं बताया था, d बराबर b² - 4ac। तो इसी फार्मूला का यूज करना है, b² - 4ac बराबर 0 लेना है, इतना आपको यूज करना है। इसके बाद देखिए b² - 4ac करना है तो इसका हम लोग करेंगे तो ये होगा, ये b होगा, ये c होगा, सबको समझ में आ रहा है? a b c, तो b², तो b के बदले पे हमारा 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 2, तो उसके बाद 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3, 4 का वर्ग आपका 16 होगा, 4 गुना 8 त्रिका 24, यानी माइनस में 8 होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो इसके आंसर में आएंगे तो -8, और ये क्वेश्चन 100% फिक्स है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, 2 और 3 है, हालांकि इसका आंसर जो है आपका ये वाला होगा, ठीक है। चलिए उसके लिए बड़ा प्रोसेस है। ये वाला क्वेश्चन है x² - 4, ध्यान रखिए आपके पेपर में आ गया x² - 4 बराबर 0, तो x² बराबर 4 होगा, x बराबर √4 होगा, बाद में +-2 आएगा, ठीक है, ये आपका +-2 होगा। चलिए 4 चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। 5 चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 चैप्टर का नाम है एपी जो है एपी बतावें, तो आपका एपी ये पहला होगा क्योंकि इसे घटाने में 2 आएगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और ये चीज़ों में वो नहीं प्राप्त होगा। चलिए एनवा पद का सूत्र क्या होता है? तो एनवा पद का सूत्र आपको पता होगा, a1 + n-1 गुना d होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये आपके 2026 में 100% फिक्स क्वेश्चन आएगा। AB का समानांतर माध्य क्या होगा? तो AB + 2 होता है, AB का समानांतर माध्य AB + 2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके 2026 का फिक्स क्वेश्चन है।
ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आप लोग का AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो कौन सा पद 78 होगा, इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला का एक यूज करना है, जो कि आप लोग पहले से जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका फॉर्मूला बताया गया था A1 + n-1 गुना D बराबर आपका जितना पद है यानी 78 है, यहाँ पे हम लोग 78 लिखेंगे। A1 का मान 3 है, 3 लिखेंगे, n-1 गुना D का मान जो है घटा लीजिए तो 5 आएगा, बराबर 78 है। यानी इधर घटाइए, फटाक से करें तो 78 में से 3 गया 75 हुआ, और 75 में 5 से भाग करेंगे 15 होगा, उसमें एक बढ़ा देंगे 16 होगा आपका। ठीक है, इसका आंसर होगा 16। और ये क्वेश्चन जो है आपका ध्यान रखिएगा 100% फिक्स क्वेश्चन है आपके पेपर का। अगला क्वेश्चन चलिए, प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक का माध्य क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों आपको मैंने ट्रिक पहले बताए होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन जो है n × n + 1/2, यानी 10 कह रहा है तो 10 में एक बढ़ा लीजिए, 10 × 11/2, 2 से कटेगा ये 5 बढ़ कटेगा 11 × 5 = 55। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है 105, 112, 119 का 7वां पद क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, इसको आप घटाइएगा तो D का मान आपका आ जाएगा 7। D का मान कितना आ गया 7, 7वां पद कह रहा है। तो 7वां पद का फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा। 7वां पद के लिए लिखिएगा A7, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 + 6D, यानी A1 का वैल्यू कितना है जी 105 है। A1 के बदले आप 105 रखिए, 6 का 6 गुना D का वैल्यू आप घटाइएगा तो 7 आएगा। कितना आएगा जी 7, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो 105, 6 7 42, तो 42 में 105 जोड़ेंगे तो 147 होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हम लोग लिख लेंगे 147, यही हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलें। 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। ये भी 2026 में जो है फिक्स क्वेश्चन है, 100%, ध्यान रखिएगा। ये भी 100% इस पर भी लिख के लेके जाइएगा। चलिए ये वाला आपका जोगफल, n का जोगफल सूत्र क्या होता है। तो n का जोगफल सूत्र आपको मैंने बताया होगा, ध्यान रखिएगा। एक होता है n/2 × 2a1 + n-1 गुना D। ये आपके पेपर में कल 2026 में एकदम छपेगा, इसको रट लेना है, ये फार्मूला को आपको रट लेना है, ये D है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इसका फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं n/2 × 2a1 + n-1 गुना D। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन जो है 2026 में एकदम छपेगा क्वेश्चन, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शून्य का क्वेश्चन कह रहा है, तो शून्य जो है 21, 18, 15 का शून्य, यानी A1 + n-1 गुना D बराबर कौन 0 होगा, यही कंडीशन है। A1 का मान आपका 21 है और D का मान जो है आपका माइनस में 3 आएगा, बराबर में 0 है। अब वही प्लस में तो गया था माइनस, तो n-1 गुना -3 बराबर में आपका -21 होगा। माइनस +3 से काट दीजिए 7 हुआ, एक बढ़ा दीजिए आपका 8 हो गया आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन से बना सकते हैं, लेकिन आपके पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसका कह रहा है कि सार्वंतर क्या होगा, और ध्यान रखिएगा कि 2026 में सार्वंतर आपका 100% क्वेश्चन आता है। तो सार्वंतर इससे इसको हमको घटाना है, ध्यान रखिए। 3 + √2 से 3 हम घटाएंगे तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, √2 बच जाएगा। इसका सही आंसर होगा √2। AP का n पद 56 है, तो सार्वंतर क्या होगा। ये भी 100% आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केवल VVI क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया है, ध्यान रखिए। जैसे 56 है, जहाँ n होगा उससे सटा हुआ अंक जो होगा वही आंसर होगा। अगर आपका ऐसे आ गया 3n - 4, तो इसका आंसर आपका 3 होगा। अगर आपका आ गया 4 - 3n, तो इसका आंसर -3 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या का जोगफल क्या होगा। तो 0 से 50 के बीच अगर संख्या पूछता तो उसका आधा कर देंगे 25 होगा, 25 का वर्ग आपका 625 होगा। ट्रिक याद रखिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। तो याद रखिएगा 4 जो है उसमें √3 लगा दीजिएगा, वही उसका आंसर होगा। चलिए क्षेत्रफल की ओर चलिए। 2026 में आपका 100% फिक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
इसको 100% लेके जाइएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन 100% आपका कल पूछा जाएगा, ना पूछने का सवाल ही नहीं है। दो समरूप हो, दो त्रिभुज हो, दो वृत्त हो, कहीं घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके फिक्स से कल पूछेगा। तो क्षेत्रफल देगा तो उसका वर्गमूल करना है, तो 3/4 आएगा। अगर वही चीज त्रिज्या देगा तो इसका वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग 49, इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया है, दोनों क्वेश्चन। चलिए ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 50 क्वेश्चन हम लोग कम से कम कर लें। तो सभी वर्ग आपस में होते हैं, तो सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? तो समान होती है। ये भी आपका बड़ा VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपका बड़ा VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास होती है। चलिए अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आपके पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन लड़ता है। मूल बिंदु का नियामक क्या है? तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। एक्स अक्ष के नियामकों को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष के नियामकों को आपको मैं बता दूं, x 0 कहा जाता है और वहाँ पे वैल्यू केवल x का होता है। तो x को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो भुज कहते हैं। पहले भुज, उसके बाद कोटि। y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। x y की दूरी आपके पेपर में आ जाए, x y की दूरी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, फिर से मैं